झारखंड में राजनीतिक उथल-पथल ऐसा लग रहा है कि राजनीति जो है गर्म माहौल आ गया है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है। लेकिन एक आप फिगर देख रहे होंगे जिसमें हेमंत सोरेन और नरेंद्र मोदी आपस में मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे तो हेमंत सोरेन द्वारा ये शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है, लेकिन शिष्टाचार मुलाकात में जो है बहुत देर दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है। अब किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पे वो अपना मिलने के लिए गए, ये तो सभी का समझ से परे हैं। लेकिन कुछ रिपोर्टरों की हवाले से खबर है या फिर अंदरूनी खबर है कि हो सकता है कि जो विधानसभा का इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर के महीना में, अक्टूबर के महीना में, उसमें आपको बीजेपी और जेएमएम का एक बार फिर से गठबंधन होते हुए आसार लग रहे हैं। और क्यों ना लगे, क्योंकि बीजेपी जान रही है कि हम झारखंड में कमज़ोर पड़ गए हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी झारखंड में कमज़ोर पड़ सकती है। हालांकि सीट लोकसभा में लाई है बीजेपी, लेकिन इसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि झारखंड में इस बार फिर से जेएमएम आदिवासियों की सीट को मजबूत करने में सफल होगी। और उसका एक कारण ये भी है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुआ, उसके बाद से आदिवासी खेमा में थोड़ा सा चहल पहल दिख रहा है। तो मैं भी ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे सकती है, या फिर 2.5 साल का फॉर्मूला पे भी काम हो सकता है। और इसी बीच जो है कांग्रेस में भी चहल पहल तेज़ हो गई है, क्योंकि जब से मोदी जी से वो मुलाकात करने के लिए आए हैं, तब से मुलाकात करके आए हैं, तब से जो है पूरे खेमा में चहल पहल है, चाहे जेएमएम के हो चाहे कांग्रेस के हो। मैं आपको बताते चलूँ कि 2019 में जब सरकार बनी थी जेएमएम की, उस बार जो है बहुत सारे वादे किए गए थे हेमंत सोरेन द्वारा, लेकिन वो वादे सभी झूठे साबित हुए, सभी मक्कार साबित हुए, कोई वादा पे काम नहीं किया गया है। तो बीजेपी कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ़ हैं, लेकिन अगर वो सरकार हेमंत सोरेन के साथ बनाती है तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है इस मुद्दा पे आएगी? किस मुद्दा पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी यहाँ का? क्योंकि जेबी केसेस भी एक पार्टी उभर कर आ रहा है जो स्थानीयता के मुद्दे पे चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, 1932 के खतियान पे चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जयराम महतो लगभग 55 सीट पे कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कितनी सीट वो लाते हैं, किसके साथ वो गठबंधन करेंगे, ये अभी कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन ये भी एक सवाल पैदा करता है कि आखिर जेबी केसेस वोट काटेगी तो किसका काटेगी? क्योंकि अगर वो आदिवासी सीट से चुनाव लड़ती है तो ज़्यादातर जो है वोट हो सकता है जेएमएम का कटेगा, और उससे जो है बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। तो कहा कुछ भी जा सकता है, ऐसे होई वही जो रुचिराम रचि राखा। तो हम लोगों को वेट करना होगा झारखंड की इस हालात पर, राजनीतिक जो टेम्परेचर है अभी, उस पर हम लोगों को बात करना होगा और देखना होगा कि झारखंड में कौन सी दल आपस में मिलते हैं, गठबंधन करते हैं और चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब से मिले हैं मोदी जी से, तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि झारखंड में कुछ बदलने वाला है, हालात बदलने वाली है, जज्बात बदलने वाली है, सोच बदलने वाली है हेमंत सोरेन जी को। और अगर इधर हेमंत सोरेन जी की बात किया जाए तो आप देख लीजिए कि मंदिर में ज़्यादातर वो तत्परता दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कभी जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कभी काशी विश्वनाथ में वो जल अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या इससे ऐसा लग रहा है मानो हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश किया जा रहा है उनके द्वारा? अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी से गठबंधन जेएमएम का होने के लिए जा रहा है। और अगर जेएमएम से गठबंधन हो जाती है
तो हमें तो नहीं लगता है कि बाबूलाल मरांडी जो हैं वो उनको फिर से कुछ पद दिया जाएगा झारखंड में। मुख्यमंत्री का ख्वाब में वो डूबे हुए हैं और मुख्यमंत्री का ख्वाब के चलते उन्होंने अपना जो उनका जेवीएम पार्टी था उन्हें वो विलय कर दिया और आ गए हैं वो अब बीजेपी के दल में। लेकिन क्या बीजेपी उनको जिस तरह से अगर माहौल है उस तरह से ऐसा लग रहा है कि जेएमएम को ही मुख्यमंत्री पद ऑफर किया जाएगा अगर बीजेपी उनसे हाथ मिलाती है तो। लेकिन अगर बीजेपी सीट ले आती है 40 से ज़्यादा बहुमत का आंकड़ा पार करती है तो ये दिलचस्प हो जाएगा देखना कि क्या। एक और बात है कि अर्जुन मुंडा भी जो है शायद विधायक के चुनाव में लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर किसको कमान मिलेगी, चाहे बाबूलाल मरांडी या फिर अर्जुन मुंडा को। देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं यहाँ के राजनीति में और वो एक ज़मीनी स्तर के नेता भी हैं। तो आप भी हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए झारखंड की इस मौजूदा राजनीति हालात पर।